बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्लांट टिश्यूज़ और उसके टाइप्स को डिटेल से पढ़ते हैं। तो चले शुरू करते हैं। टिश्यूज़ एंड इट्स टाइप को हम देखते हैं कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि टिश्यूज़ क्या है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो परफॉर्म करते हैं एक कॉमन फंक्शन को, यानी वो एक कॉमन काम को सरअंजाम देते हैं। प्लांट टिश्यूज़ को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक सिंपल टिश्यूज़ और दूसरा कंपाउंड टिश्यूज़। जो सिंपल टिश्यू होता है वो बना होता है ओनली वन टाइप ऑफ सेल, तो वो एक जैसे या एक किस्म के सेल से मिलके बना होता है। जबकि कंपाउंड टिश्यू जो होता है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बना होता है। इसमें एक से ज़्यादा या मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। अब हम देखते हैं सिंपल टिश्यू को, जिनको हम अगेन दो में डिवाइड करते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरा परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ भी कह सकते हैं। सेल्स आर अलाइक विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड हैव थिन वॉल्स। इनके जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जिनमें कोई स्पेस यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, और साथ साथ इनका जो वॉल्स होता है वो भी तीन होता है। सेल हैव डिवीजन एबिलिटी, इनकी डिवीजन की एबिलिटी भी होती है। हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है विद स्मॉल आर नो वैक्यूल, और साइटोप्लाज्म में या तो छोटे वैक्यूल होते हैं या बिल्कुल वैक्यूल नहीं होते, क्योंकि अगर वैक्यूल इसमें हुआ बड़ा सा वैक्यूल तो वो डिवीज़न में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए इनमें या तो छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं या नहीं होते। जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं दे लैक द एबिलिटी ऑफ डिवीज़न, इनमें तकसीम होने की एबिलिटी नहीं होती, और ये जाके मेरिस्टेमेटिक सेल से बनते हैं। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जब डिवीज़न की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वो परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को देखते हैं। इनको भी हम दो में क्लासिफाई करते हैं, एक को हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं और दूसरे को हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो प्रेजेंट होता है एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। तो ये ब्रांचेस ये और जो जड़ें होती हैं, रूट्स होते हैं, उनके एपेक्स पे मौजूद होता है। एलंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट, जिसकी वजह से जो स्टेम होते हैं या रूट्स होते हैं उनकी लेंथ में इंक्रीज होता है। सच ग्रोथ आर कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। तो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से जो ग्रोथ होता है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अब देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम को। ये प्रेजेंट होता है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द रूट एंड शूट। तो ये साइडों पे मौजूद होता है स्टेम और रूट के। थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट, जिसकी वजह से स्टेम और रूट के थिकनेस में या साइज में जाके इजाफा होता है। सच ग्रोथ आर कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। इस तरह के ग्रोथ को जो साइडों से होता है ऑफ बोथ रूट एंड स्टेम को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जिसमें इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ द प्लांट अकर। और यहाँ पे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं जो टिप के ऊपर मौजूद है इसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। चाहे वो स्टेम के एंड पे हो या रूट के एंड पे हो, तो दोनों साइड पे ये मौजूद होता है, जिनकी वजह से इंक्रीज ऑफ लेंथ अकर स्टेम का भी और रूट का भी। जबकि दूसरे साइड पे हम लेटरल मेरिस्टेम देख सकते हैं, जिनकी वजह से प्लांट के जो साइज होता है उनमें इंक्रीज होता है, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू को। दे लैक द एबिलिटी ऑफ डिवीजन ओरिजिनेट फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होते हैं और इनकी डिवीजन की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इनके अगेन हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यू और सपोर्टिंग या मैकेनिकल टिश्यू। जो एपिडर्मल टिश्यू होता है इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लीफ स्टेम एंड रूट। तो ये लीफ स्टेम और रूट का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। इनके जो सेल्स होते हैं फ्लैटेंड होते हैं, इरेगुलर इन शेप होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं एंड क्लोजली पैक्ड होते हैं। यानी इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। बट इन केस ऑफ लीव्स, लेकिन लीव्स के कंडीशन में दे हो स्मॉल ओपनिंग, उनमें छोटे से ओपनिंग पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, और जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर।
और यहाँ पे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो एपिडर्मस होता है ये क्यूटिकल के नीचे हमें नज़र आ रहा है, जिसको हम अपर एपिडर्मस कहते हैं। इसी तरह ये लोअर साइड पे भी होता है, जिनको हम लोअर एपिडर्मस कहते हैं। और यहाँ पे स्टोमेटा भी दिखाया गया है जो गार्ड सेल ने सराउंड किया है। फिर हम देखते हैं ग्राउंड टिश्यूज़ को। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट, ये तमाम जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे मौजूद होता है सिवाय एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू। तो एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यू इन जाइलम एंड फ्लोएम के अलावा ये तमाम जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ पे मौजूद होता है। कंपोज्ड ऑफ 3 वॉल्ड सेल, इनके जो सेल्स होते हैं उनका वाल 3 होता है, कॉल्ड पेरेन्काइमा सेल, तो जिसको हम पेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। इनकी जो शेप होता है सेल का वो ओवल होता है, अंडानुमा होता है, स्फीरिकल भी हो सकता है और पोलीगोनल, या मुख्तलिफ इनके कॉर्नर्स हो सकते हैं इन शेप के लिहाज से। स्टोर फूड, इनका जो फंक्शन है वो उस खुराक को स्टोर करना इन लीव्स पत्तों में। इट कंटेंस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसमें मौजूद होता है, एंड इज कॉल्ड मेसोफिल टिश्यू, और उसको हम मेसोफिल टिश्यू कहते हैं। और यहाँ पे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि इनके जो 3 प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होता है, वैक्यूल भी सेंटर में देखा गया है, न्यूक्लियस भी, और साथ साथ इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस भी। फिर हम देखते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़ को। सपोर्टिंग टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं इंटू कोलनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। जो कोलनकाइमा टिश्यू होता है इट इज़ फाउंड इन यंग स्टेम, तो ये यंग स्टेम में मौजूद होता है और वहाँ पे ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। इनके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, एलंगेटेड होते हैं, एंड पॉलीगोनल विद टेपरिंग एंड, और उनका जो एंड होता है वो टेपर होता है या नैरो होता है थोड़ा सा। और जिसको कोलनकाइमा टिश्यू होता है उनके जो थिक वॉल्ड इनके डेड सेल्स होते हैं, सेल इनके डेड होते हैं और साथ साथ थिक वॉल्ड होते हैं, फील्ड विद लेगनीन, लेगनीन से जाके ये फील्ड होते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, और सेल को ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि कोलनकाइमा टिश्यू जिसमें न्यूक्लियस, वैक्यूल और सेल वॉल दिखाए गए हैं, और साथ साथ ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू भी हैं जिनमें सेल वॉल में लिग्निन के डिपोजिशन भी दिखाया गया है, जिनकी वजह से ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। थैंक्स फॉर